हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का एक क्वेश्चन जिसमें हमें कैलकुलेट करना है द एंगल थ्रू विच अ साइकिलिस्ट बेंड्स फ्रॉम द वर्टिकल व्हेन ही क्रॉसेस ए सर्कुलर पाथ ऑफ 340 मतलब 34.3 मीटर इन सरकमफ्रेंस इन 20 रूट का 22 सेकेंड्स टेक जी। जी हमें यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अब बेसिकली हमें यहाँ पर एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल निकालने का मतलब हम क्या निकालते हैं, टैन थीटा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें जो जो गिवन है सबसे पहले वो चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है। तो आपका गिवन यहाँ पर क्या है कि ये जो 34.3 ये जो दिया है ये क्या बोल रहा है कि एक साइकिलिस्ट है। ठीक है। सपोज़ कि एक आदमी है जो जा रहा है साइकिल से। ठीक है। तो ये जो है साइकिल से, जैसे ये बॉडी है मान लीजिए, तो ये जब जा रहा है आगे रोड पर तो जैसे ये क्रॉस कर रहा है एक सर्कुलर पाथ को, जिसका जो है डिस्टेंस हो सकता है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपका 34.3 दिया है और जो है आपका सरकमफ्रेंस दे रखा है उसका। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लेंथ ऑफ पाथ क्या मान लेते हैं, लेंथ ऑफ पाथ, या फिर आप डिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा सा। आप सबसे बेहतर होगा लेंथ मान लीजिए। लेंथ ऑफ पाथ जो है कितना है दिया हुआ है, तो ये 34.3 दिया है। ठीक है, मीटर में। अब देखिए आगे आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफेरेंस। ठीक है। तो ये कितना दे रखा है हमारा, अंडर रूट का 22 सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो अब देखिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस, ये बेसिकली आपका सरकमफ्रेंस जो है ऑफ टाइम टेकन जो हम कह सकते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है। तो आप बेहतर होगा कि उतना लंबा चौड़ा ना लिखें, तो आप डायरेक्टली टाइम टेकन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस कवर्ड इन टाइम इक्वल्स टू इतना लिखो, या फिर आप डायरेक्टली टाइम टेकन। तो आप टाइम टेकन इतना दिया है। अब हमें जो है निकालना है यहाँ पर टेन थीटा। उसके लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना होगा। एंगल किसका निकालना है हमें, उस साइकिलिस्ट का, जब वो ऐसे सर्कल टर्न कर रहा है। ठीक है, कोई एक सर्कुलर पाथ दिया है, उसका जो है एंगल हमें फाइंड करना है कि मान लो अगर बॉडी यहाँ है तो इसका एंगल कितना बनेगा। ठीक है। अब एग्जैक्ट एंगल हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें, अगर हम ये लाइन खींचें तो ये लाइन क्या है, रेडियस है। ठीक है, बेसिकली रेडियस। तो अब हम इससे जो है फॉर्मूला डिराइव, फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो होता है फॉर्मूला आप सभी को पता होगा 2 पाई आर। ठीक है, हमें आर निकालना है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, बेसिकली जो है हम क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। और उसको जो है सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है, 2 पाई रहने देंगे, नहीं 2 पाई हम यहाँ डिवाइड में लेके आ जाएंगे क्योंकि हमें आर निकालना है तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो हम यहाँ आर डायरेक्टली ऐसे निकालेंगे। ये आपको समझ में आया। यहाँ पर जो है हम क्या किए, बेसिकली 2 पाई आर लिखते जो, तो आर को हम क्या कहिए इधर भेज दिए। ठीक है, इस इक्वल्स टू को, मतलब यूँ समझो यहाँ पर ये आर ऊपर चला गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब जो है यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला मिला। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हमें जो है इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है जनरल हमें जो है फॉर्मूला, हम सरकमफ्रेंस बाय 2 पाई ऐसे लेकर निकालें। अब हम इसको जो है निकाल ही लेते हैं। आर कितना आ जाएगा हमारा, तो हम क्या लिखे थे आपका सरकमफ्रेंस, और डिवाइड में आपका क्या था 2 पाई। तो अब देखिए ये हम क्या कर सकते हैं, आर यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए सरकमफ्रेंस क्या हो गया आपका, ये डिस्टेंस जैसे दिया है आपका, और 7 हम ले लेंगे। ये 7 कहाँ से आएगा, तो जैसे देखिए आपका 34.3, ये आपका डिस्टेंस दिया है ना, लेंथ। और फिर आपका 2 इंटू
पाई कितना वैल्यू होता है, 22/7 होता है, 22/7। अब ये 7 चूँकि ये क्या होगा, डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक प्रोसेस और लिख ही देते हैं, तो 34.3 इंटू 7/22 इंटू 2। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, ये तो आपका आर हो गया। आर को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम, एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, अदरवाइज़ हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर यही रहने देंगे। ठीक है, मीटर में। अब यहाँ से हम, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपका टाइम वेस्ट होगा, मतलब वो आपको फॉर्मूला तो पुट करना ही है, तो आप बेकार में मतलब टाइम क्यों वेस्ट करें उसको कैलकुलेट करके, फिर आप निकालोगे, फिर पुट करेंगे, फिर से कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको, देखिए सिंपल, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि वेलोसिटी, ठीक है, आपके पास वेलोसिटी आपको निकालना है। अब हमको पता कैसे चला वेलोसिटी कैसे निकालना है, तो देखिए लेंथ दिया है, लेंथ आप समझ लो यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, हम आपको बताए थे ये डिस्टेंस है। ठीक है, बेसिकली लेंथ को काट हटा देते हैं, तो डिस्टेंस दिया है और आपको टाइम दिया है। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है ना, तो डिस्टेंस अब बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है v। तो बस यही हम फॉर्मूला को पुट कर रहे हैं। तो v हमारा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा क्या था, लेंथ बेसिकली 43.34.3। ठीक है, ये दिया हुआ है, और टाइम कितना है हमारा, रूट के में आपका 22 दिया हुआ था। तो अब जैसे देखिए हम क्यों नहीं सॉल्व किए, यहाँ पर रेडियस आपका वैसे ही रहने देते हैं, वी भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें बेसिकली टैन थीटा निकालना है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला आप सबसे पहले याद रखिएगा, तो v²/rg होता है। ठीक है, तो v²/rg ये हमारा हो जाएगा। ये आपका टैन थीटा निकालने का फॉर्मूला है। किसी का भी एंगल अगर आपको निकालना है तो ये आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर्कुलर पाथ में। तो अब जैसे ये फॉर्मूला के हिसाब से v²/rg होता है, तो अब हम जो है यहाँ पे सॉल्व क्या कर सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल्स टू आपका v² है ना, यानी कि ये आपका 33, ये इसका स्क्वायर, ये पूरा आपका क्या है v है, इसका स्क्वायर करो बाय में आपका आर जी हमारा कितना निकला था, आर हमें निकला था 34.3 इंटू 7/2 इंटू 22। ये आपका केवल आर का हो गया, और जी हमें क्वेश्चन में कितना लेने बोला था, 9.8 है ना, तो हम यहाँ 9.8 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो अब देखिए हमारा जो सॉल्व करके इसका इक्वेशन ये क्या निकलेगा, तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। तो टैन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए बहुत इजी लगेगा, थोड़ा सा समझ जाइए। यहाँ पर देखिए 34.3 दो बार हम लिख सकते हैं, चूँकि स्क्वायरिंग है तो हम दो बार लिखेंगे इसको, और यहाँ पर फिर डिवाइड में आपका √2 दिया है, तो यानी कि √22 दिया है बेसिकली, तो ये जो है हम दो बार लिख सकते हैं। और जो डिवाइड में जाएगा, फिर जो डिवाइड में जाएगा वो है 34.3। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख देना तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम नेक्स्ट पेज में ही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका जो है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए टैन थीटा जो हमारा निकलेगा, टैन थीटा आपका आया था, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ था इसका, यानी कि हम दो बार लिख सकते हैं इसको, और नीचे में √22 का स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, और आर का वैल्यू जो है हमें दिया था 34.3 मल्टीप्लाई 7/22 इंटू 2, और आपका 9.8। ठीक है, वो आपका था यहाँ पर 9.8। अब देखिए ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जब भी हमें कैलकुलेट करने आता होगा, डिवाइड में है, कैसे करेंगे कि यहाँ पर 34.3
इंटू 34.3 लिख देंगे, ठीक है। और ये √22 इंटू √22 रहेगा। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, डिवाइड में इन्वर्स हो जाता है। तो ये अगर हमारा ऊपर चला जाएगा तो 22 इंटू 2 आ जाएगा, और ये बाय में आपका क्या रह जाएगा, इंटू का 34.3 इंटू में 9.8 इंटू 7, ठीक है। ये हमारा स्पेस नहीं था तो हम ऐसे लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो है √22 इंटू √22 क्या होता है, 22 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं, तो 22 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 22 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एक से ये एक कट जाएगा, ऊपर एक बचा, ठीक है। अब देखिए ये 9.8 है बेसिकली, तो ये देखिए हम पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। 10 आपका नीचे मल्टीप्लाई का आ जाएगा। और अब जो है यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर में एक 10 लग जाएगा, लगेगा ना। तो इस 10 को 10 से कैंसिल कर दो। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 बचा हुआ था, 2 4 जा 8, 2 9 जा, तो हमारा ये आया। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 7 3 10 नहीं लगेगा। तो अब जैसे हम इसको क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो 343/49 इंटू 7 ये है हमारे पास। तो थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे हम निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू 34.3, ठीक है। और 7 इंटू 49 दिया हुआ था, तो इसको हम बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो ये इधर आपका 7 से अगर कैंसिल करते हैं हम 28 2 3, तो इसको जो है डिवाइड करना होगा। अब हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली लगता है मल्टीप्लाई ही करना होगा, कटेगा तो नहीं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 343 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि tan थीटा यहाँ से कितना आ गया, हमारा 1 आ गया। तो यानी कि बेसिकली tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा जो है 45 डिग्री होता है। tan 45 डिग्री आपका वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ पे थीटा जो है हमारा 45 डिग्री, यानी कि हमारा जो बेसिकली एंगल थ्रू विच द साइक्लिस्ट बेंड्स फ्रॉम द वर्टिकल, वो आपका 45 डिग्री होगा। तो ये आपका आंसर है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल। और भी वीडियोस हैं तो चैनल पे इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।